और केजरीवाल को उस घोटाले में समन भेजा गया है जो उनकी सरकार में हुआ है, जिसमें उनके बेहद करीबी मनीष सिसोदिया जेल में है, उनके करीबी सांसद संजय सिंह जेल में है। तो ऐसा तो है नहीं कि ईडी ने किसी ऐसे केस में उन्हें समन भेज दिया जिसमें उनका कोई दूर दूर तक नाता नहीं है। भाई एक ऐसी पार्टी जहां आपकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, अगर वहां घोटाला होने का आरोप लग रहा तो आपसे नहीं पूछा जाएगा। मतलब ये मान लिया जाए कि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन तो खैर चलिए अलग केस है, लेकिन बाकी लोग जो है वो सब बैठ के अपनी मर्जी से सब कर लिए, इनको कुछ नहीं पता था, तो आपसे पूछा ना जाएगा। और आप भी तो कई बार कह दिए हवा में पिछले साल कि मनीष सिसोदिया को आज अरेस्ट करेंगे, कल अरेस्ट करेंगे, मेरे सूत्र कह रहे हैं तब अरेस्ट करेंगे, अब अरेस्ट करेंगे। तो आपको क्या लीक किया गया था मामला? भाई ईडी की चार्जशीट में यह बात लिखी है कि घोटाले के आरोपी ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया है। एक जगह नहीं, 2-3 जगह अरविंद केजरीवाल का नाम है। शराब घोटाले के आरोपी समीर महेंद्रू ने ईडी को बताया था कि अरविंद केजरीवाल ने उनसे वीडियो कॉल पर बात की थी, कहा था कि विजय नायर के साथ काम करो, मेरे भरोसेमंद आदमी है। इसलिए ईडी ने अरविंद केजरीवाल को कोई हवा में समन नहीं भेजा है। अब वो आखिरी कड़ियां जोड़ रही है ईडी, तो आखिरी कड़ी जाकर अगर अरविंद केजरीवाल से जुड़ती है तो अरविंद केजरीवाल को ना बुलाया जाए। ईडी के सवाल करने के बाद, ईडी की मंशा पर सवाल उठाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने यह भी बताया कि वो कितने बिजी हैं और उनके पास टाइम नहीं है। जो केजरीवाल सीबीआई के पूछताछ के समय कहते थे कि 100 बार बुलाइए, मैं 100 बार आऊंगा, अब उनके पास टाइम नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने अपने ईडी को भेजे लेटर में लिखा कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, और आपके संयोजक और स्टार प्रचारक होने की वजह से उन्हें चुनाव प्रचार के लिए कई जगह यात्रा करनी होती है। अरविंद केजरीवाल ने यह भी लिख दिया कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली का कामकाज संभाल रहे हैं, कामकाज संभालने के लिए उनकी मौजूदगी जरूरी होती है और साथ ही दिवाली भी आ रही है, इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कृपया ईडी अपना समन ही वापस ले ले क्योंकि ये समन बेवजह है और किसी के कहने पर भेजा गया, और मुझे यह बताया गया कि ये समन कानूनी तौर पर सही नहीं है। जो आदमी पॉलिटिक्स में आए देश से भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर, वो भ्रष्टाचार के आरोप में 4 सवाल पूछे जाने के लिए उनके पास समय नहीं है। विडंबना देख रहे हैं। लेकिन ईडी के सामने पेश ना होने के पीछे केजरीवाल ने जो लॉजिक दिए हैं वो किसी के भी समझ से परे, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि जांच एजेंसी बुलाए, कोई ये कह दे कि बॉस मेरे पास तो टाइम नहीं, कल आना, इसलिए वो जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हो। ये तो खुद को आम आदमी का सीएम कहते हैं, आम आदमी को तो कांस्टेबल भी बुला लेता है, तो वो कानून का पालन करते हुए थाने पहुंच जाता है। आम आदमी तो नहीं कहता कि बॉस मेरे पास टाइम नहीं है भैया, एसएचओ भैया मैं नहीं आऊंगा, तुम कल आना। आम आदमी तो जाता है, लेकिन शीश महल में रहने वाला आम आदमी नहीं जाता, बॉस उसके पास टाइम है। फिर केजरीवाल तो वो नेता हैं जो कहते थे कि 100 बार बुलाओगे 100 बार आऊंगा, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। सुनिए, केजरीवाल को अप्रैल में सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था तो उन्होंने क्या कहा था, फिर आपको बताऊंगा वो एक्ट, वो कानून कौन सा है जिससे केजरीवाल शायद घबरा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, अगर केजरीवाल भ्रष्ट है तो दुनिया का कोई आदमी ईमानदार नहीं है। केजरीवाल देश के लिए जीता है और देश के लिए मरेगा। आप मुझे 100 बार सीबीआई ईडी बुलाओगे तो मैं 100 बार जाऊंगा। आप हम भारत के लोगों को परेशान कर सकते हैं, पर अब आप भारत को रोक नहीं पाओगे। भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन के रहेगा। 100 बार बुलाओगे तो 100 बार आऊंगा। केजरीवाल जो है, अगर वो भ्रष्ट है तो कोई ईमानदार नहीं है। केजरीवाल को गिरफ्तार कर लोगे, उसके शरीर को गिरफ्तार कर लोगे, उसकी आत्मा को कैसे गिरफ्तार करोगे? केजरीवाल जी फिल्मों के रिव्यू ही सिर्फ क्यों करते हैं? मुझे लगता है उनको फिल्मों के लिए अपना योगदान देना चाहिए लिखने के लिए, इतने अच्छे अच्छे डायलॉग लिखते हैं। टैलेंट है बॉस। लेकिन अब ऐसा क्या बदल गया कि केजरीवाल ने ईडी के सामने जाने से मना कर दिया? क्योंकि ये वही केजरीवाल है जो सीबीआई का समन आने पर सीबीआई के सामने पेश होने चले गए थे। 16 अप्रैल 2023 को पूछताछ हुई थी, 9.5 घंटे पूछताछ चली थी, सारे सवालों के जवाब देने का दावा किया था। लेकिन ईडी के से केजरीवाल को क्या दिक्कत है? ईडी के समन पर केजरीवाल ने पेश होने से क्यों मना कर दिया? इस सवाल का जवाब अरविंद केजरीवाल के ईडी को भेजे लेटर में छिपा है। लेटर में वो 4 अक्षर हैं जिससे हो सकता है अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होने से बच रहे हैं। और ये 4 अक्षर जिनसे शायद अरविंद केजरीवाल थोड़ा घबरा रहे होंगे ईडी के सामने पेश होने से, वो 4 अक्षर है PMLA, जिसका मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। लॉन्ड्रिंग और ये ए से एक्ट,
अब आप बताइए ये पीएमएलए में ऐसा क्या है बॉस जो केजरीवाल इससे थोड़ा बच रहे हैं? केजरीवाल ने अपने लेटर में लिखा कि उन्हें 30 अक्टूबर को समन मिला, उन्हें 2 नवंबर को सुबह 11:30 बजे पेश होने को कहा गया। यह समन पीएमएल एक्ट के तहत भेजा गया है। अब इसी बात से अरविंद केजरीवाल परेशान हो सकते हैं क्योंकि समन पीएमएलए के तहत आया है और इसका मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने पीएमएल एक्ट के सेक्शन 50 के तहत समन भेजा है। इस सेक्शन के तहत ईडी को यह अधिकार है कि किसी केस की जांच में किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए समन कर सकती है और उसका बयान रिकॉर्ड कर सकती है। पीएमएल एक्ट के सेक्शन 45 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है और इसमें जमानत जल्दी नहीं मिलती। इस कानून के तहत ईडी के पास किसी व्यक्ति की जांच करने, गिरफ्तार करने, प्रॉपर्टी को जब्त करने का अधिकार होता है। इसके साथ ही जिस भी आरोपी पर पीएमएल एक्ट के तहत केस चलता है उसे किसी सामान्य केस के उलट खुद को निर्दोष साबित करना होता है। भाई सामान्य केस में क्या है कि जिसने आरोप लगाया है वो साबित करता है कि यह दोषी है। पीएमएल एक्ट के तहत आपको साबित करना है कि मैं निर्दोष हूं, जबकि सामान्य केस में यही माना जाता है कि जब तक प्रूव ना हो जाए तब तक आरोपी निर्दोष है। पीएमएल एक्ट के सेक्शन 24 के तहत खुद को निर्दोष साबित करने पर का भार आरोपी पर होता है। अरविंद केजरीवाल ने ईडी को जवाब दे दिया कि वो नहीं आने वाले, ये भी बता दिया क्यों नहीं आने वाले, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शायद उनके अंदर ये डर है कि पीएमएल एक्ट के तहत गया तो अंदर बहुत लंबा चला जाऊंगा, क्योंकि मनीष सिसोदिया भी इसीलिए बाहर नहीं आ पा रहे आसानी से। अब आगे क्या होगा अब आपको वो भी बताता हूं। भाई आज तो नहीं गए, अब आगे अब बहुत संभव है कि ईडी अरविंद केजरीवाल के लेटर का जवाब दे। कानून के मुताबिक पीएमएल एक्ट केस में ईडी 3 बार तक अरविंद केजरीवाल को समन भेज सकती है। एक व्यक्ति 3 बार तक ही ईडी के समन को स्किप कर सकता है, मतलब उससे बच सकता है। एक बार तो हो गया, 2 बार और ईडी भेजेगी समन। 3 बार समन भेजने के बाद अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होंगे तो ईडी उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी कर सकती है। इसके तहत अरविंद केजरीवाल को तय समय और दिन पर कोर्ट में पेश होना होगा। अगर केजरीवाल नॉन बेलेबल वारंट को भी इग्नोर करते हैं तो फिर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। कानूनी तौर पर अब अरविंद केजरीवाल के पास क्या विकल्प है? यह तो ईडी का विकल्प था। केजरीवाल के पास पहला विकल्प यह है कि वो फिर से समन आने का इंतजार करें, लेकिन पेश ना हो जैसे वो अभी कर रहे हैं। जितना समय हो सके पेशी से बचने की कोशिश करें। दूसरा विकल्प यह है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए पहले से अग्रिम जमानत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए वो लंबी गिरफ्तारी से बच सकने का प्रयास कर सकते हैं। तीसरा विकल्प ईडी के समन को चैलेंज करने के लिए हाईकोर्ट जा सकते हैं, जैसा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया था। अब अरविंद केजरीवाल को शायद यह लग रहा है कि वो भी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरह ईडी के समन से बच सकते हैं। आपको झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मामला याद दिला देता हूं। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में ईडी 5 बार समन भेज चुकी है। उनको पहला समन 7 अगस्त को आया, वो पेश नहीं हुए। दूसरा समन 15 अगस्त को आया, पेश नहीं हुए। तीसरा समन 9 सितंबर को आया, पेश नहीं हुए। चौथा समन 23 सितंबर को आया, पेश नहीं हुए। समन के खिलाफ हाईकोर्ट चले गए और चौथे समन वाले दिन ही गए थे ताकि मामला कोर्ट के विचाराधीन हो जाए। और फिर 5वां समन 4 अक्टूबर को आया, उस दिन भी वो पेश नहीं हुआ। 13 अक्टूबर 2023 हाईकोर्ट ने सोरेन की याचिका खारिज कर दी। गौर करने वाली बात ईडी ने इसमें की यह है कि इस केस में अभी तक नॉन बेलेबल वारंट जारी नहीं हुआ है, तो केजरीवाल भी हेमंत सोरेन वाला फॉर्मूला आजमाने के प्लान में हो सकते हैं। लेकिन केजरीवाल का मामला इसलिए अलग दिख रहा है क्योंकि इस केस में केजरीवाल के 2 बेहद करीबी लोग मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ऑलरेडी जेल में, और कई जगह पर केजरीवाल का जिक्र हुआ है। कुछ लोगों ने केजरीवाल का नाम का जिक्र किया। इसलिए अगर केजरीवाल माफ कीजिएगा अदालत जाएंगे भी तो हो सकता है उनको उल्टा पड़ जाए, अदालत कह दे कि नहीं आपको इसमें मदद करनी चाहिए। इसलिए संभव है जो हमने आपको शुरू में बताया था कि अरविंद केजरीवाल समन्स को स्किप करें और फिर हो सकता है कि जब उनकी गिरफ्तारी हो, भाई एक तो होगा ईडी के पास पूछताछ के लिए गए वहीं से अरेस्ट हो गए, एक है कि भाई आए ईडी नॉन बेलेबल वारंट लेके और अरेस्ट करे और उसमें पूरा पॉलिटिकल माहौल बन जाए कि कैसे केजरीवाल जो है वो भीड़ के बीच से हाथ हिलाते जा रहे हैं, तो वो एक सेंटिमेंट पैदा करने का वो प्रयास कर सकते हैं। यह भी केजरीवाल की सियासी प्लानिंग का हिस्सा है कि ईडी के समन को अपने ऊपर ही नहीं पूरे इंडी गठबंधन पर हमला बता दो। इंडी गठबंधन का नाम लेकर केजरीवाल के लोग केजरीवाल को बचाने में जुटे।